तो आइए बच्चों, आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्सपोनेंट्स किसको बोलते हैं। ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि क्या लिख रहे हैं। 5 लिख रहे हैं, 5 है मल्टीप्लाई में, तो 5 को एक बार लिख दें। ठीक है, अब 5 कितना बार आया? 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में लिख देना है 3। ठीक है, फिर इसी तरह अगर मान लीजिए हम कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या मल्टीप्लाई में है, तो 7 सेम चीज होना चाहिए। ठीक है, तो 7 ही मल्टीप्लाई में है, तो जो चीज मल्टीप्लाई में उसको एक बार लिख देना। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना बार आया है 7। 1 2 3 4, तो 4 आया है, तो ऊपर में लिख देना है 4। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो नीचे होता है, नीचे वाला को क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू लोग? बेस बोला जाता है। ठीक है, और ऊपर में जो है उसको क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट्स। तो ऊपर क्या होता है बाबू लोग? एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स को ही क्या बोला जाता है? पावर बोला जाता है। ठीक है, पावर बोला जाता है, और इसी को हिंदी में बोला जाता है घातांक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट किसको बोला जाता है और बेस किसको बोला जाता है। ठीक है, अब एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉ होते हैं, कुछ कानून होते हैं, नियम होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट लॉ है उसको हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। देखिएगा, जैसे a है, a पे पावर m है। ठीक है, इनटू a है, a पे पावर n है। तो यहाँ देखिएगा कि बेस सेम है। बेस मतलब नीचे वाला भी बताएं, नीचे वाला सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो नीचे वाला जो है बेस, उसको एक बार लिख देना। ठीक है, और अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं बाबू लोग? जुड़ जाते हैं। एक्सपोनेंट बोलिए इसको या पावर बोलिए, पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मतलब हम एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए a है, इस पे पावर है 4। ठीक है, इनटू a है, फिर पावर में है 3। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि जो बेस है उसको लिख दीजिए एक बार। ठीक है, नीचे बेस सेम है तो उसको एक बार लिख देना है। फिर क्या करना है बाबू लोग? तो पावर जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पावर में दिख रहा है 4 और 3, और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगा बाबू लोग? जुड़ जाएगा। तो 4 प्लस 3। ठीक है, तो क्या हो गया? नीचे तो जो है वही रहेगा। ये 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसका पहला लॉ जो है वो आप लोग को समझ में आया होगा। एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ जो है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका दूसरा लॉ देखते हैं। ठीक है, जैसे इसी प्रकार अगर मान लीजिए a पे पावर m है और मल्टीप्लाई के जगह डिवाइड, ठीक है, और फिर हो a पे पावर n, तो
बेस अगर सेम है, नीचे वाला अगर सेम है तो उसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। और पावर में देखिए जो चीज है, अगर डिवाइड है तो पावर क्या होगा बाबू लोग, घट जाएगा, तो m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए a पे पावर 5 है, ठीक है, और फिर बीच में है डिवाइड, ठीक, फिर है a पे पावर 3, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि बेस सेम है तो एक बार लिख लीजिए, ठीक है। फिर अगर डिवाइड है, अगर डिवाइड है तो पावर क्या होगा बाबू लोग, घट जाएगा, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, a पे पावर 5 माइनस 3 कितना होता है बाबू लोग, तो 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसका दूसरा नियम भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तीसरा नियम पे चलते हैं, क्या होता है समझिए। जैसे अगर कोई नंबर है, ठीक है, जो फ्रैक्शन में है, जैसे a बाई बी के फॉर्म में, और पावर में इसका माइनस का 1 है, पावर में कुछ भी हो माइनस में, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आपको ये माइनस हटाना है, अगर आपको ये माइनस हटाना है तो क्या करना होगा, इसको पलट देना होगा, ठीक है। ये क्या होगा, पलट जाएगा, तो b बाय ए हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 1 हट जाएगा। तो पावर में हमेशा याद रखना है बाबू लोग कि हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 लिखने का जरूरत है नहीं, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा बाबू लोग, b बाय ए, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 3 बाय 4 है, पावर में है माइनस का 1, तो अगर ये माइनस हटाना है तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 बाय 3, ठीक है। तो ये था इसका तीसरा लॉ। आगे समझते हैं फोर्थ लॉ। इसका फोर्थ लॉ समझिएगा बाबू लोग। जैसे a है, ठीक है, इस पे पावर है m, ठीक है, फिर ब्रैकेट है, फिर है n, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर ऐसा हो तो a को लिख लेना, नीचे वाला वही रहेगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट पावर है, फिर ब्रैकेट है, फिर पावर है, तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो m इंटू एन हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, m इंटू एन। अब हम लोग जानते हैं कि अगर पावर m इंटू एन होगा तो क्या लिखेंगे, पावर में m इंटू एन, ठीक है, इंटू डायरेक्ट इंटू, तो हमेशा अगर दो नंबर लिखा गया है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से थोड़ा सा समझिएगा। और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 नंबर है, जैसे m है, फिर पावर में n है, फिर ब्रैकेट है, फिर उसके बाद p, ठीक है। तो इसमें भी वही सेम चीज करना होगा बाबू लोग, बेस रहेगा सेम, बाकी का जो पावर है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो m इंटू एन इंटू पी हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे a पे पावर m n p, ठीक है। नंबर लेके अगर देखना चाहते तो वो भी दिखा देते हैं। जैसे a है, पावर में है 5, ठीक है, उसके बाद है पावर में 3, फिर है ब्रैकेट, और उसके बाद है 4, ठीक है। तो इज इक्वल टू का साइन देना है, फिर a नीचे जो रहता है वही लिख देना है, ठीक है। और अभी ही बताएं कि पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला तो सेम रखना है बाबू, 5 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, तो a पे पावर 60 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये नियम भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसका अगला नियम समझिएगा बाबू लोग। जैसे किसी पे पावर अगर 0 है, ठीक है,
पावर में अगर जीरो है, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, अगर पावर में जीरो है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, पावर में अगर जीरो हो तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। जैसे और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं b/c पे पावर जीरो, तो ये भी क्या आएगा, 1। हम लिखें 49 पे पावर जीरो, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। मतलब किसी पे भी पावर अगर करते हैं जीरो, तो कितना आता है बाबू, 1 आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को सारे बेसिक लॉज जो हैं एक्सपोनेंट्स के, वो समझ में आए होंगे अच्छे से। ठीक है, और अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो बाकी हम लोग क्वेश्चन बनाते बनाते सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।